जय श्री महाकाल, जय माता मत्स्य देवी, जय माँ डुमावती। मेरे प्रिय साधकों तथा मित्रों, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो रहे, आनंदित हो रहे। तो प्रिय मित्रों, देखिए आप सभी तो मैंने बताया है कि तात्पर्य मंत्र चलाने के बाद आप तो स्वर्ण मंत्र फिर आप तो बसम मंत्र चलाना अनिवार्य है, क्योंकि बसम मंत्र चलाने से क्या होता है कि आपके ऊपर जो भी चीज़ें रहती है, शक्ति रहती है, नकारात्मकता, वो पूरी तरह से नष्ट होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। उससे लिए भस्म मंत्र होना अनिवार्य मित्र, ठीक है। तो ये भस्म मंत्र मैं आज आपको दे रहा हूँ। तो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों चलते हैं और आपका कार्य करते हैं मित्रों, ठीक है। तो इसलिए मंत्र का संपूर्ण विधि विधान मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए और इस्तेमाल कीजिए। देखिए प्रिय साधकों, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये मंत्र तो आपको याद करना है, तंत्र से करना है। जब भी पूर्णिमा, अमावस, शनिवार, मंगलवार आता है उस दिन इस मंत्र तो तंत्र से करना है, ठीक है। पहले आपको आसन बांधना पड़ेगा, ठीक है। फिर धूप दीप लगाने के बाद शुद्ध होटल आप तो ये मंत्र तो याद कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपको प्रयोग करना है तो उस समय इस मंत्र तो आप पानी के ऊपर, ठीक है, भभूति के ऊपर, लौंग के ऊपर, इलायची के ऊपर, नारियल के ऊपर, चावल के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी बहुत से लोग हमें बोलते थे गुरुदेव, हमने अभी जैसे नींबू के ऊपर, नारियल के ऊपर, अनाज के ऊपर अगर ताती मंत्र चलाया तो उसी के ऊपर हम स्वर्ण मंत्र, बसम मंत्र चला सकते थे। बिल्कुल प्रिय मित्रों, आप चला सकती है मंत्र उनके ऊपर, ठीक है, क्योंकि विद्या ये एक के पीछे एक चलती है, ठीक है। जैसे अगर आपने तातली मंत्र चलाए तो उसमें जो भी देवी देवता रहते, इच्छा रहते, वो भगवान रहते, वो आपके अरे वो काम करने के लिए जाती है। फिर उनका काम होने के बाद आपने बाद में तो उनका मंत्र चलाए स्वर्ण मंत्र, तो स्वर्ण मंत्र में जो भी देवी देवता काम करते तो उसके बाद उनका अगला काम करती है। फिर उसके बाद आपने भस्म मंत्र चलाते हैं तो उस समय भस्म मंत्र क्या करता है कि जो भी शक्ति रहती है उन सब तो पूरी तरह से नष्ट कर देती है, जिससे कि कोई भी चीज़ें रहती नहीं। क्योंकि अभी के समय में क्या है मित्रों, बहुत से जो तुच्छ तांत्रिक मानते थे या उनके पास जाने वाले जो लोग थे वो चीज़ें दबवा देते आपके घर के आसपास, जैसे आपके मेन गेट में हो या आपके एरिया में हो, पार्किंग में हो, ठीक है, वहाँ पर चीज़ें दबवा देते, जिससे कि क्या होता है कि आप ताती मंत्र चलाते तो आप तो एक दो दिन आराम मिलता है, फिर आप तो वही परेशानी आप तो दोबारा आती है, ठीक है। बहुत से लोग तो बीमार रहती है, जितने भी दवाई लेती है फिर भी उनकी दवाई लेने के बावजूद भी उन्हें आराम नहीं मिलता है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे जिनके काम धंधा व्यापार चलता है, ठीक है, बीच में रुक जाता है, 2 दिन चलता है, 10 दिन रुक जाता है, ठीक है। अभी बहुत से लोग बच्चे ऐसे हैं जिनके पढ़ाई लिखाई करते हैं फिर भी उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, आलस से रहता है, नींद हो उनकी पूरी तभी होती ही नहीं है। 10-10, 12-12 घंटे सोने के बाद भी उनकी नींद पूरी नहीं रहती है। शरीर के अंदर अचानक पूरी तरह से जलन रहती है, ठीक है, उदासी बनी रहती है। घर के अंदर हमेशा टूल देवी देवता का फोटो रहने की वजह से क्या होता है मित्रों कि घर में मन मुटाव रहता है, उच्चाटन रहता है, दूसरे के प्रति नफरत रहती है, छोटी छोटी बात पे झगड़े होते हैं। तो ये सब तंत्र विद्या का प्रभाव है और पूरी तरह से जब चीज़ें तबती नहीं मित्रों तब आपको ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसमें फिर आप तो ऐसी विधि विधान मंत्र विद्या आपके पास होना अनिवार्य है, ठीक है। तो आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और ये मंत्र तो लमसम फिर भी आप तो 11 बार पढ़ना ही है मित्रों, इस बात तो आप ध्यान देते हैं, ठीक है। शॉर्टकट मत आजमाइए। अगर किसी मरीज के यहाँ पर आप जाते हैं जहाँ पर उससे ऊपर तो सवारी आती है, ठीक है, या वो शराब पीता है, मांस मच्छी खाता है और कोई भी तरह से उससे पर पूरा परेशान हो चुका है वो, ठीक है, तो उसमें भी आप उससे ऊपर इस मंत्र तो अभी मन नारियल के ऊपर इस मंत्र तो 11 बार अभी मंत्रित करते उससे ऊपर से 11 बार उतार करना है।
उसे चौराहे के ऊपर डाल देना है, उससे सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी। ठीक है। अभी बहुत से लोग आते हैं जिन्हें वो बोलते थे गुरुदेव हमारे तो काम धंधे में हमें तरक्की ही नहीं मिलती, उन्नति नहीं होती, तो उनके लिए एक पर होते क्या करना है आपको 5 सफ़ेद तौली लेना है। ठीक है। तो लोन 5 इलायची और 5 जायफल 5 आपको लेना है बताशे। ठीक है। और आपको लगेगा इसमें मिठाई, बिल्कुल मिठाई लेना है और नींबू ले लेना है 5। ठीक है। और आप तो लगेगा हल्दी तुंतु नक्षत और एक ओटी का सामान। ठीक है। और एक नारियल ले लेना, लक्ष्मी पॉइंट के लिए बता रहा। ये सब सामग्री आप तो अपने ऊपर से 11 बार उठाड़ा करना है इस मंत्र को अभिमंत्रित करते और उसे चौराहे पर डाल देना है और बोलना है हे देवी मेरे जो भी जीवन में विपदा परेशानी संकट है, जो लक्ष्मी बंधन है वो पूरी तरह से नक्षा कीजिए और मेरी रक्षा कीजिए और रख दीजिए। और गंगा जल के ऊपर इस मंत्र को 11 बार अभिमंत्रित करके पी लेना है। फिर उसके बाद सुरक्षा बंधन मंत्र डाल देना है, जिससे कि आपका पूरी तरीके से आपकी रक्षा हो। मित्रों ये मंत्र बहुत ही गुप्त है और पूरी तरह से असरदार है। आप इस्तेमाल कीजिए इस साल, आपको अवश्य ही पूरी तरीके से लाभ होगा। ठीक है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं मित्रों, हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी देंगे। ठीक है। और आपको कोई अगली मंत्र विद्या सीखना है तो आप हमें वो भी बताइए। अगर हमें समय मिला और अगर आपका जो भी आपने पूछा है अगर वो सच में रहा, ठीक है, तो हम अवश्य उससे पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है। और जिन्हें पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है तो पेड ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकता है मित्रों। हमारा पेड ग्रुप चलता है, जिन्हें तंत्र तात चलवाना है उनका तंत्र तात अभी किया जा रहा है। ठीक है। और जिन्हें अपने बारे में जानकारी चाहिए तो उन्हें भी उनके बारे में जानकारी दी जाएंगी। ठीक है। तो आप लोग ये बात को ध्यान रखिए मित्रों कि विद्या तो सीखना है तो पूरा सीखिए, आधा अधूरा ज्ञान मत करते, क्योंकि अभी बहुत से लोग ऐसे जो सिर्फ चलते वीडियो तो वैसा सिर्फ मत किया कीजिए। जय श्री माता, जय माता माता देवी, जय माँ डुमाती।